नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के कई देश चपेटे में हैं। सूखा आना, समुद्री जल स्तर का बढ़ना, साथ ही साथ अनियमित वर्षा भी जो है वह जलवायु परिवर्तन के कारण होती है, जिससे फसलों के पैदावार पे एक संकट उत्पन्न होता है। साथ ही साथ लोगों के रोजगार पर भी एक संकट उत्पन्न होता है। तो जलवायु संकट जो है, जलवायु परिवर्तन जो है, वह एक विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है। अभी हाल ही में नासा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि तुवालू आइलैंड के बढ़ते जलस्तर के कारण यह आइलैंड जो है आने वाले 20 से 25 सालों में डूब जाएगा। तो आइए जो खबर आई है उसको जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं पूरा माजरा क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चर्चा में क्योंकि है ये, तो हाल ही के दिनों में 11,000 निवासियों वाला प्रशांत महासागर में स्थित तुवालू समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण गंभीर रूप से खतरे का सामना कर रहा है। जब भी कोई राष्ट्र, कोई सिटी, कोई भी आइलैंड इस प्रकार से समुद्री जलस्तर से या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होता है तो उसके कई सामाजिक और आर्थिक जो रेगुलेशन है वह अपनाए जाते हैं। साथ ही साथ उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम आगे देखेंगे। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक तुवालू के मुख्य एटोल फुनाफुटी का आधा हिस्सा रोजाना आने वाले ज्वार के कारण पानी में डूब जाएगा। समुद्र का खारा पानी जमीन में मिल जाने से वहां की फसलें खराब हो रही हैं तथा भोजन के लिए वहां लोग वर्षा जल टैंकों और केंद्रीय उद्यान पर निर्भर रहने को मजबूर हो गए हैं। तो व्यक्ति विशेष के साथ साथ एक पूरा समुदाय प्रभावित होता है इस जलवायु परिवर्तन के कारण, और अन्न के उत्पादन का जो प्रभाव पड़ता है उसका एक हम कह सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट वहां के रहवासियों के लिए पड़ता है। तुवालू 21 ईस्वी तक प्रभाव को टालने के लिए समुद्री दीवारों का निर्माण तथा कृत्रिम भूमि का विस्तार कर रहा है। तो जो भी एक उपाय अपनाए जाने चाहिए उसके लिए तुवालू द्वारा समुद्री दीवारों का निर्माण तथा कृत्रिम भूमि का विस्तार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ष 2023 की जलवायु और सुरक्षा संधि प्रतिवर्ष 280 तुवाली वासियों के लिए प्रवास मार्ग प्रदान करती है। राजस्व की हानि और अवैध मत्स्य संग्रहण से चिंतित तुवालू चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र उसकी संप्रभुता एवं समुद्री सीमाओं को मान्यता प्रदान करे, भले ही वे जलमग्न हो। वह संयुक्त राष्ट्र और प्रशांत द्वीप समूह फोरम से कानूनी आश्वासन चाहता है। तो यह एक हम कह सकते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए जो वैश्विक संस्थान है, वैश्विक पंचायत संयुक्त राष्ट्र है, चाहे जो कानूनी एक जो नियम है उसके तहत जो प्रशांत द्वीप समूह का फोरम है उससे कानूनी सहायता चाहता है। आइए देखते हैं तुवालू जो है उसकी स्थिति क्या है, तुवालू का जो क्षेत्र है वह क्या है। तो तुवालू यह पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है तथा इसके उत्तर में किरिबाती और नाउरू तथा दक्षिण में फिजी इसका निकटतम क्षेत्र है। अगर हम देखें तो किरिबाती यह हो गया, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दक्षिण में फिजी और वानुआतु जो है इसके निकटतम क्षेत्र हैं, पड़ोसी हैं। इसमें 3 मुख्य द्वीप समूह नानुमंगा, निवोताओ और नौलतकिता, यह 3 मुख्य महाद्वीप हैं, मुख्य द्वीप हैं, और साथ ही साथ 6 प्रवाल द्वीप हैं, फुनाफुटी, नानुमिनिया, नुई तथा साथ ही साथ 100 से अधिक छोटे द्वीप हैं। तो यह एक छोटा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का। छोटा मुद्दा हम नहीं कह सकते, मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटा जो आइलैंड है वह प्रभावित हो रहा है इससे। ऐसे विश्व में कई सारे आइलैंड हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहे हैं। कुछ जो है डूब गए हैं और कुछ जो है आने वाले समय में डूब जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो वैश्विक संसद द्वारा, देश के द्वारा, विश्व समुदाय द्वारा क्या किया जाना चाहिए, दीजिए कमेंट में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक यू so much.